हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज करेंगे हिंदी कंपलसरी क्लास 12 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र और ये हमारा 10वां मॉडल प्रश्न पत्र है जिसका हम दूसरा भाग करेंगे। इसके फर्स्ट भाग में हमने जो अपठित गद्यांश है उसको हमने देखा था और अब इसके दूसरे भाग में हम करेंगे अपठित जो पद्यांश है इसका हम यहाँ पर उसको पढ़ेंगे और उसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे और उससे आगे वाले प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसकी PDF भी आपको हम अवेलेबल कराएंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपका जो दूसरा प्रश्न आएगा है ना, पहले प्रश्न का जो दूसरा भाग आएगा उसमें लिखा रहेगा कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहले तो हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल देखा वहाँ रिक्त स्थान। यह जप का पूर्ण समय आसन छोड़ असिद्धि भर गए नयन द्वय। धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया है शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन राम में जगी स्मृति हुए सजग पाभाव प्रमण। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। दो नील कमल हैं से सभी यह पुनश्चरण पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। तो ये हमने जो पद्यांश पढ़ा है अपठित पद्यांश है ये यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि भगवान रामचंद्र जी जब लंका युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो लंका जब युद्ध करने के लिए जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो शक्ति थी जो दुर्गा थी वो रावण की तरफ चली गई थी। तो उस शक्ति को अपनी तरफ लाने के लिए वो वहाँ पर शक्ति की उपासना करते हैं और जब शक्ति की उपासना करते हैं उस वक्त शक्ति जब भगवान राम की तरफ आते हुए दिखाई देती है और शक्ति को जो कमल पड़े थे भगवान राम के सामने जब वो आराधना कर रहे थे उस समय वो उस किसी मायावी शक्ति ने वहां से गायब कर दिए थे। तो इसका पूरा वर्णन इसमें किया गया है और इसके हम अब यहाँ पर देखो प्रश्न उत्तर करके और इसके आंसर जो है वो देते हैं। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी। तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि यह है उपाय क्या उठे राम जो मुद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो उनकी माता उन्हें क्या कहती थी, ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा स, उन्हें राजीव नयन कहती थी। मतलब उनके राजीव नयन का मतलब होता है कमल के समान आंखों वाला। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि अगर मेरे पास नील कमल गायब हो गए तो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी दो नयन है क्योंकि माँ मुझे जो है वो राजीव नयन कहती थी। मेरे पास जो है वो आंखों रूपी दो नयन है, कमल है मेरे पास और मैं उनमें से एक माता को अर्पित करके और मैं अपनी साधना पूरी करूंगा। तो ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा स। यहां पर आंसर लिखा हुआ है राजीव नयन। अगला प्रश्न है दूसरा कि दूसरा मतलब यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 8वां प्रश्न हमारा रहेगा राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है। ऑप्शन 1 है रावण, ऑप्शन बी है जाम्बवान, ऑप्शन स है महाशक्ति और ऑप्शन द है हनुमान। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स, महाशक्ति जो है महाशक्ति भगवान राम की उपासना के वक्त जो कमल पुष्प वहाँ पर पड़े थे उनको वो चुरा लेता है ना। कर गया भेद यहाँ पर माया वर्ण प्राप्त कर जाए। तो यहाँ माया शक्ति एक महाशक्ति जो है वो उनके कमल चुरा लेती है। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न। दोस्तों तीसरा प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं कि अगर ये जो हमारे मॉडल पेपर्स हैं हमने 10 मॉडल पेपर्स हिंदी के बनाए हैं, उसी तरीके से हमने ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के सभी सब्जेक्ट के 10-10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं। और अगर आप ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो वहाँ पर हम मिनिमम से मिनिमम चार्ज पर मात्र 20 रुपये में आपको 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करा रहे हैं जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने तैयार किए हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से अगर आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट में ये सुविधा मिलेगी कि जो आप टेस्ट अटेंड करेंगे उसमें जितने
क्वेश्चन हैं, कंप्लीट करने के बाद में आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि कितने क्वेश्चन थे, आपने कितने अटेंड किए, उसमें से आपके कितने गलत हुए, कितने राइट हुए, और गलत जो आपने किया उसका राइट आंसर क्या है। तो ये हमारे ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी हमारे ऐप में आपको मिलेगा। प्रत्येक चैप्टर में हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर में ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल करवाया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स करने का टाइम है, क्योंकि अब एग्जाम काफ़ी बिल्कुल नज़दीक हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स करेंगे और आपका जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है ना, पूर्व वर्षों में जो परीक्षाएं हुई है, जैसे 2010 से लेकर के 2022 तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उनके पेपर्स भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। वहाँ पर हमने प्रत्येक सब्जेक्ट का जो कोर्स है उस सब्जेक्ट में अलग से हमने एक फोल्डर बना रखा है, प्रीवियस ईयर्स पेपर 2010 से लेकर के 2022, तो सारे के सारे वो पेपर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स और हमारे सभी वीडियोज़ की PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसी के अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि रोजाना शाम को होती है 8 बजे हमारी लाइव क्लास, जहाँ पर हम अल्टरनेटिव डेज में अल्टरनेटिव सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कभी हिस्ट्री, कभी हिंदी, कभी पॉलिटिकल साइंस, कभी ज्योग्राफी, इस तरीके से हम जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे हम उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करिए, ताकि उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी। ऑप्शन 1 है रावण को, ऑप्शन ब है मारीच को, ऑप्शन स है कंस को और ऑप्शन द है मेघनाद को। तो सही उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन अ, रावण को पराजित करने के लिए, क्योंकि जब रावण के साथ भगवान राम जी को युद्ध करना था तो भगवान राम जी ने देखा कि युद्ध से पहले जो महाशक्ति थी, जो दुर्गा थी, वो रावण की तरफ चली गई थी। तो उस रावण की तरफ गई हुई शक्ति को पुनः अपनी ओर मिलाने के लिए भगवान राम जी ने शक्ति की उपासना वहाँ पर करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ, रावण को हराने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला, 2 नील कमल है शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं। ऑप्शन 1 है नेत्र, ऑप्शन 2 है कर, ऑप्शन स है पुष्प और ऑप्शन द है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा नेत्र। भगवान राम जी कहते हैं कि माँ मुझे बचपन में राजीव नयन कहती थी, यानी कि कमल के समान नयनों वाला। तो मेरे पास अभी 2 जो है वो नयन रूपी कमल मेरे पास हैं। तो नेत्रों की बात यहाँ पर भगवान राम जी कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11वां, लिखा है कि नील कमल शब्द में अलंकार कौन सा है। नील कमल उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर यमक अलंकार है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा दी गई है ना, आंखों को कमल की उपमा दी गई है। तो इस तरीके से सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन अ, उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट हमारा, नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए जो गद्यांश और जो पद्यांश होते हैं उसमें से एक आधा व्याकरण का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, एक आधा शीर्षक का प्रश्न भी पूछा जाएगा कि उपयुक्त इसका जो है वो शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर जो नयन शब्द आया है बार बार, उसमें पूछा गया है कि आप नयन के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यहाँ पर देखो लिखा हो आपके सामने, नेत्र, आँख, चक्षु। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन अ, नेत्र है, आँख है, चक्षु है, दृगु है, दृग है, लोचन है। तो ये जो है वो आँख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें जो है वो जो अपठित पद्यांश है इसका सॉल्यूशन किया है। और अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। जो दूसरा आपका प्रश्न रहेगा उसमें रहेगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो पहला लिखा हुआ है कि हिंदी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है और उस एक लिपि में कई सारी भाषाएं आ सकती है। जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी आती है, संस्कृत आती है, मराठी आती है, इस तरीके से कई सारी भाषाएं आती है। तो इन लिपियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है और इस तरीके से हम जो है वो लिखेंगे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी। ठीक है, इस तरीके से जैसे अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, इस तरीके से अलग अलग लिपियां होती है अलग अलग भाषाओं की। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो भाषा जो है ये मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। ठीक है, ये भाषा के 2 रूप होते हैं। तो मौखिक भाषा जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, मोहन शेर हैं वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। तो इसमें देखिए कि 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति।
तो मोहन शेर हैं, इसमें देखिए मोहन शेर हो नहीं सकता, बट मोहन में शेर जैसे लक्षण हैं। तो जहां पर लक्षणों के आधार पर हमें अर्थ ग्रहण करना हो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथा, पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा करते हैं, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसमें रहेगा अभिधा शब्द शक्ति। अब देखिए अभिधा शब्द शक्ति वहां पर होती है जहां पर हमें वाक्य को पढ़ते ही अगर उसका शाब्दिक अर्थ, अगर उसका सीधा सीधा व्यावहारिक अर्थ अगर हमें समझ में आ रहा हो तो वहां पर भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो जैसे कि पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा करते हैं, तो इसमें जो कहा गया है उसी का अर्थ हमें समझना है, इसके अलावा हमें कोई और अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए रहेगा अभिधा शब्द शक्ति। और एक तीसरी शब्द शक्ति होती है व्यंजना शब्द शक्ति। जब देश काल और परिस्थिति के अनुसार अगर हमें किसी शब्द का अर्थ ग्रहण करना पड़े तो वहां पर जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, चारु चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां पर अलंकार कौन सा है? तो चूंकि च वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसीलिए यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति का मतलब ही होता है बार बार आना, तो वहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहां शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? देखिए जब वर्ण की आवृत्ति होती है ना तो वहां पर तो होता है अनुप्रास अलंकार, और जब शब्द की आवृत्ति होती है तो वहां पर होता है यमक अलंकार। तो यहां पर इसका सही अर्थ रहेगा यमक अलंकार। और अब देखिए आगे जो है ना अति लघुतरात्मक प्रश्न है, तो अति लघुतरात्मक प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये जो वीडियो है इसको पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, एजुकेशन राइज नाम से है, और साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, और उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे मॉडल पेपर्स भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।